उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जिसे कभी दंगा प्रदेश के नाम से जाना जाता था, जहां अपहरण और फिरौती सुर्खियां हुआ करती थी। आज वही प्रदेश अपराध के आंकड़ों में देश के लिए एक नजीर बन रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की वर्ष 2024 की ताजा रिपोर्ट ने यूपी सरकार के उन दावों पर मुहर लगा दी है, जिसमें कहा जा रहा है कि यूपी में अब सब चंगा है। रिपोर्ट के सबसे चौंकाने वाले और सकारात्मक आंकड़े फिरौती के लिए अपहरण और दंगों से जुड़े हैं, जहां साल 2012 से 2017 के बीच हर दिन औसतन 19 दंगे और 33 अपहरण दर्ज होते थे। वहीं आज यूपी में फिरौती के लिए अपहरण का क्राइम रेट 0 पर पहुंच गया। कैसे मणिपुर, महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों को पीछे छोड़ यूपी ने दंगों पर लगाम लगाई, आइए आपको बताते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट जारी होने पर उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि यूपी को वर्ष 2017 से पहले दंगा प्रदेश कहा जाता था, जहां सपा सरकार में वर्ष 2012 से 17 के बीच एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिदिन 19 दंगे होते थे। उसी उत्तर प्रदेश में पिछले 9 सालों में एक भी दंगा हुआ नहीं। इस अवधि में कुछ अराजक तत्वों द्वारा जरूर दंगा भड़काने की कोशिश की गई, लेकिन योगी सरकार में सख्त कानून व्यवस्था ने दंगाइयों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। यूपी में अब स्थिति बिगड़ने से पहले ही दंगा विरोधी सख्त कार्रवाई करते हुए ऐसे अराजक तत्वों को सलाखों के पीछे धकेला गया। इतना ही नहीं, सरकार ने कहा कि जिस उत्तर प्रदेश में कभी व्यापारियों को आए दिन फिरौती के लिए अगवा कर लिया जाता था, उसी प्रदेश में वर्ष 2024 की एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार फिरौती के लिए अपहरण की एक भी घटना नहीं हुई। वर्ष 2012-2017 के बीच प्रदेश में हर दिन अपहरण की 33 घटनाएं दर्ज की गईं। एनसीआरबी की वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार फिरौती के लिए अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश की अपराध दर 0 दर्ज की गई। देश के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे बेहतर स्थिति में दिखाई देता है। रिपोर्ट के अनुसार नागालैंड में यह अपराध दर 0.7, मणिपुर में 0.6 और अरुणाचल प्रदेश में 0.3 और मेघालय में 0.2 दर्ज की गई, जबकि उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 0 रहा। रिपोर्ट ये भी बताती है कि वर्ष 2023 में भी यूपी में इस श्रेणी में क्राइम रेट 0 था। ऐतिहासिक बदलाव के आंकड़े। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत तुलनात्मक आंकड़े राज्यों में अपराध की घटती प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। 2012-2017 के बीच प्रतिदिन औसतन 19 दंगे दर्ज होते थे, जबकि पिछले 9 सालों में सरकार के अनुसार एक भी बड़ा दंगा हुआ नहीं। 2012-2017 के दौरान हर दिन औसतन 33 अपहरण की घटनाएं होती थी, जो अब फिरौती के मामले में 0 पर आ गई हैं। माफियाओं और संगठित अपराधियों पर कठोर कार्रवाई हुई है। अपराधियों के आर्थिक कमर तोड़ने के लिए अवैध संपत्तियों का ध्वस्तीकरण और कुर्की भी हुई। मामूली बात को दंगे का रूप लेने से पहले ही नियंत्रित करना और अराजक तत्वों की जेल भेजना भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा, एनसीआरबी के इन आंकड़ों के माध्यम से राज्य की सुधरती छवि को रेखांकित करता है। ये बदलाव योगी सरकार की अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति, सक्रिय पुलिसिंग और संगठित अपराधों पर लगातार कार्रवाई से संभव हुआ है। पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट, माफियाओं की संपत्ति की जब्ती और अपराधियों के आर्थिक कमर तोड़ने जैसे सख्त कदमों पर असर धरातल पर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 9 सालों में दंगे की एक भी घटना नहीं हुई। कुछ अराजक तत्वों द्वारा दंगा भड़काने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन योगी सरकार में सख्त कानून व्यवस्था ने दंगाइयों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। मामूली हिंसक घटनाओं के उग्र रूप लेने से पहले ही अराजक तत्वों के खिलाफ दंगा विरोधी सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे डाला गया। एनसीआरबी की 2024 रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में बदलाव की अपराध दर राष्ट्रीय औसत 2.2 से आधी
1.1 दर्ज की गई है। अन्य राज्यों की तुलना में यूपी की स्थिति काफी बेहतर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने दायित्व मुझे उपलब्ध दिया था, तो हमें इस चुनौती का सामना भी करना था और हर एक नागरिक के मन में एक विश्वास भी पैदा करना था। स्वाभाविक रूप से यह हम पिक एंड चूज से नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने तय किया जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। और हम लोगों ने इस मामले में जब कार्रवाई प्रारंभ की, प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें, लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते होंगे, भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। राज्य अपराध दर मणिपुर 8.4, महाराष्ट्र 6.4, कर्नाटक 5.4, हरियाणा 5.3, हिमाचल प्रदेश 4.7, राष्ट्रीय औसत 2.2, उत्तर प्रदेश 1.1। कभी दंगा प्रदेश के दाग से जूझने वाला उत्तर प्रदेश आज क्राइम कंट्रोल का रोल मॉडल बनकर उभरा है। एनसीआरबी 2024 की रिपोर्ट केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि यूपी पुलिस की सक्रियता और सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का प्रमाण पत्र भी है। फिरौती के लिए अपहरण का शून्य होना और बलवा की दर में भारी गिरावट ये बताती है कि अपराधियों में कानून का खौफ है और आम जनता के मन में सुरक्षा का भाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा, नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में सब चंगा, आज धरातल पर सच साबित होता नजर आ रहा है, जिसने उत्तर प्रदेश को विकास और निवेश के लिए एक सुरक्षित प्रदेश की पहचान दिला दी है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया।